बढ़ती गर्मी के बीच में हरियाणा का सियासी पारा भी एकदम चरम पर है। नेताओं की बयानबाजी चुनाव की आंच में घी डालने का काम कर रही है। तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सरकार को निशाने पर लिया है। दीपेंद्र हुड्डा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत यमुनानगर के प्रताप नगर में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो हरियाणा कभी नंबर 1 हुआ करता था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। महंगाई आज चरम सीमा पर है। 5100 की पेंशन के आधार पर समझौता कर रहे हैं। 5100 की पेंशन भी नहीं बड़े बुजुर्गों के पास आई। बड़े बुजुर्गों से धोखा, किसान आंदोलन में किसान से धोखा, जेजेपी ने अभी खिलाड़ियों से धोखा, हमारी महिलाओं से धोखा। ये एक ऐसी पार्टी, मगर 5100 की पेंशन आज नहीं मिली। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। कौन सा महकमा किसके पास आएगा, कौन कितना लूटेगा, उस बात का समझौता था। शराब महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज महकमा किसके पास जाएगा, कौन कितनी लूट मचाएगा, इस बात का। माइनिंग में कौन लूट मचाएगा, शराब में कौन लूट मचाएगा, इस बात का समझौता था। रेस लगी हुई है, होड़ लगी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये आज स्थिति हरियाणा की ये, मगर इन्होंने हमारी बेटियों का क्या तिरस्कार किया। दिल्ली जंतर मंतर पे आपने देखा खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने देश के तिरंगे को दुनिया विश्व पटल पे ऊंचा करने का काम किया, देश के जनगण मन की गूंज दुनिया कोने कोने में पहुंचाने का काम किया, आज वो बेटियां न्याय की मांग करी सरकार से और उन बेटियों के साथ अपमान किया जा रहा है। आज मैं समझता हूं कि भाई ऐसी सरकार, किसान को दाम नहीं, नौजवान को काम नहीं, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं और महिलाओं और बेटियों का मान नहीं, एक ऐसी सरकार आ जाइए। और घमंड, दूसरी बार जब सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, लेकिन जेजेपी के सहारे से। जेजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने अपने मतदाता से विश्वासघात किया, जमुना पार का नारा दिया, लेकिन दोबारा से इस बीजेपी सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाने का काम करवाया। 9 साल इस सरकार को हो गए। आज 9 साल के बाद आपके पास बहुत समय, 9 साल में पीढ़ी जवान हो जाती है। इनके काम देखने के लिए और कारनामे समझने के लिए 9 साल बहुत होते हैं। ये ऐसी सरकार आई आज हरियाणा में, जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे माना जाता था। कांग्रेस की सरकार में जब 2014 से पहले का आप समय याद करो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय थी, हम देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 हरियाणा आता था, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के गन्ने का भाव हो, चाहे किसान के पॉपुलर का भाव हो, चाहे किसान के धान का भाव हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, और चाहे गरीब की कल्याणकारी योजना हो। देश में हरियाणा का जिक्र आता था, चाहे 100 गज 100 गज के एससी वर्ग को, बैकवर्ड को, छत्तीस बिरादरी गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की बात रही हो, जो उस समय 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले, चाहे वो 3.5 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से मकान में सहायता देने की बात रही हो, चाहे राशन कार्ड पे और राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल, अनाज के साथ देने की बात रही हो। देश में हरियाणा विकास के मामले में आगे माना जाता था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं से खिलाड़ियों के सम्मान तक, किसान के हितकारी फैसलों से लेकर और विकास की दर तक। आज 9 साल के बाद उस समय बदलाव आया। लोगों ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, बड़े बड़े लुभावने नारे थे कि अच्छे दिन आएंगे, यही नारे थे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और सस्ता दिलवाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिलवाएंगे, बड़े बड़े नारे थे। लोगों ने कहा ये नारे क्या पता सही हो जाए। लोगों ने तजुर्बा किया, बीजेपी को मौका दिया, हरियाणा में भी देश में भी। आज 9 साल के बाद जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 था, वो तजुर्बा फेल हो गया और वो हरियाणा आज नंबर 1 पहुंच गया। तो किस बात में पहुंच गया देश में? बेरोजगारी में। बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नशे की तरफ, अपराध की तरफ, कोई घर बार बेच के विदेश की तरफ, क्योंकि हरियाणा में नौकरी मिलना की कोई आसार दिखाई नहीं देते। ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा नौजवान की। बेरोजगारी में देश में नंबर 1। आज महंगाई में अभी आया कि सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर।
आज अगर कहीं मिलेगा तो हरियाणा मिलेगा। आपको याद होगा 400 का सिलेंडर था जो हमारी सरकार थी और बीजेपी का नारा था। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार जो है भाजपा सरकार, मैं पूछना चाहता हूं जो सिलेंडर 400 का मिलता था वो सिलेंडर 400 का है या 400 सस्ता करा दिया इनने? सस्ता हो गया शायद 400, 1200 का, 3 गुना सस्ते का वायदा था, सस्ता कराएंगे और 3 गुना बढ़ा दिया। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।